सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कोशिश। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आज का हमारा प्रकरण है कोर्स बी, चैप्टर नंबर 2 समर्थी संचन का ये पाठ है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए कोर्स बी क्लास 9 संचन चैप्टर नंबर 2 समर्थी। देखिए विद्यार्थियों, समर्थी का मतलब क्या होता है? यादें। समृति का मतलब क्या? यादें होती है। जो घटना बीत गई उसको पुनः याद करना ही क्या कहता है? समृति कहता है। जो घटना बीत गई उसको पुनः याद करना ही क्या कहता है? समृति कहता है। जो घटना बीत गई उसको पुनः याद करना ही क्या कहता है? समृति कहता है। बचपन की बातों को याद कर रहे हैं लेखक। यहाँ पे लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। बचपन की घटना को, बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। लेखक का बड़ा भाई भी है, उसे क्या कहते हैं? भाई साहब कहते हैं। जो लेखक का बड़ा भाई है उसे क्या कहते हैं? भाई साहब कहते हैं। और लेखक क्या है? छोटा भाई भी है। लेखक को ये डर था। ये घटना कब की है? 1908 की घटना है। बहुत अधिक ठंड पड़ी थी, दिसंबर जनवरी का महीना था। और लेखक क्या कर रहा था? वहां पे कोई ऐसी गतिविधि कर रहा था। उस गतिविधि को देखकर जब उनके आवाज कही लेखक के भाई ने कि तुम्हें घर बुनाए है, उस समय उन्हें लगता था कि भाई साहब की क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी। वो क्या कर रहे थे? बे खा रहे थे। लेखक क्या खा रहे थे? बे खा रहे थे। जब बे खाए तो उनकी आवाज आई, बड़ा भाई साहब क्या बुना है। लेखक को लगा कि बड़ा भाई साहब क्या मारेगा? डांट मारेगा। लेकिन घर जाके देखा तो बड़े भाई साहब चिट्ठियां लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे। उन्होंने क्या कही? चिट्ठियां कहाँ बदो? मक्खनपुर पोर्ट डाक खाने में डालना हो, डाक के अंदर। और ध्यान से डालना, कोई स्वार्थ में नहीं करना। जब दोनों भाई निकल जाते हैं उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा इन पत्तों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालो। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। मतलब तेज गति चलोगे तो तुरंत डाक डाल दोगे और डाक अगर आज की डाक में पहुंच हो जाएगी तो शाम को निकल जाएगी और वहां पहुंच जाएगी जहां पहुंचनी होती है। ये बहुत ही बड़ी जूही का काम है। जाए के दिन थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कंपकपी न गई थी। जाए का मतलब ठंड। कौन से दिन थे? ठंड के दिन थे। घटना कब की है? ठंड के दिन थे। कौन से दिन थे? ठंड के दिन थे। और ठंड के अंदर आपको पता है लोग क्या करते हैं? जाए से कांपते रहते हैं। तो जाए के दिन थे, उस पर भी हवा के प्रकोप से कंपकपी न गई थी। हवा का मज्जा मतलब इस प्रकार से जो है वो जो मुलायम पदार्थ है हड्डी का, हवा का मज्जा तक ठिठू हुआ था। मतलब हड्डी के अंदर जो मुलायम भाग होता है उसको में क्या कंपकपी चढ़ रही थी, सिहन चढ़ रही थी। इसने अपने कानों को धोती से बांधा। माँ ने मुजाना मुहावने के तो चने एक धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पाए। उस समय उस बबून के डरने जितना मोह था उतना उस अमर के राइफल से भी नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मतलब उन्हें नारायण तक, ईश्वर तक पहुंचाया था। डंडे से सांप की मृत्यु हो जाती है, डंडा पीटते थे। मक्खनपुर के सुकून गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसने आम के जुए आते थे। जुए का मतलब तोड़ना जाते थे। मक्खनपुर के सुकून गांव के बीच में। कहाँ भाई? मक्खनपुर के सुकून गांव के बीच में। क्या आता था भाई? आम आता था। मक्खनपुर सुकून गांव के बीच में क्या आता था भाई? आम। आम के जुए। मक्खनपुर सुकून गांव के बीच में क्या आता था? आम आता था। मक्खनपुर जुए और गांव के बीच में क्या आता था? आम आता था। मक्खनपुर के जुए और गांव के बीच में पड़ने वाले आम के पेड़ों के प्रतिवर्ष उतने आम जुए जाते थे। इस कारण में मुख डंडा संजीव सा प्रतीक होता था। प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्नता के माध्यम से प्रसन्न चयन लेकर हम दोनों मक्खनपुर के तेजे बढ़ने लगे। हम लोग कहाँ जाए थे? मक्खनपुर जाए थे, डाक खाने में जाए थे ताकि उस डाक को पोस्ट करने। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुत्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते हुए एक ही सांस से गांव के 4 फांग दूर को कुएं के पास आ गए थे। चिट्ठियां कहाँ की गई? चिट्ठियां की टोपी के अंदर। चिट्ठियां कहाँ की गई थी? चिट्ठियां जो है वो टोपी के अंदर रख ली गई। चिट्ठियां कहाँ रखनी गई भाई? टोपी के अंदर रख ली गई।
चिट्ठिया कहाँ की गई, पूछा जाए आपसे, चिट्ठिया टोपी में रखी गई। अगर पूछा जाए चिट्ठिया कहाँ की गई थी, चिट्ठिया जो है टोपी में रखी गई थी। अगर पूछा जाए चिट्ठिया कहाँ की गई, चिट्ठिया टोपी में रखी गई, क्योंकि क्या नहीं थी, कुत्तों में जेब नहीं थी। क्या नहीं थी, कुत्तों में जेब नहीं थी, इसलिए चिट्ठिया कहाँ की गई। अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो चिट्ठिया कहाँ की गई थी भाई, कुत्ते के अंदर जेब नहीं थी, इतनी टोपी पे रखी गई, टोपी पहन रखी थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फांग दूर उस कुएं के पास आ गए। मक्खनपुर सुकून गांव के बीच बढ़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम के जुए जाते थे। इस कारण मुख डंडा संजीव सा प्रतीक होता था। पसंद वंदन प्रसन्नता का मुख न कि हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुत्ते में जेबें नहीं थी। कुत्ते में क्या नहीं थी, जेबें नहीं थी, इससे चिट्ठियां कहाँ दी गई, टोपी के अंदर रख दी गई। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फांग दूर कर उस कुएं के पास आ गए, जिससे एक अति भयानक भयंकर काना सांप पड़ा हुआ था। जिसमें क्या पड़ा हुआ था, कुएं के पास आ गए। और कुएं में क्या था भाई, कुएं के पास आ गए। और कुएं में क्या था भाई, भयंकर काना सांप। कहा था भाई, कुएं में। कहा था भयंकर काना सांप, कुएं में। तो हम लोग उछलते कूदते कहाँ आ गए, वहां आ गए। मक्खनपुर गांव के पीछे बढ़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष आम जुए जाते थे, आम लगाए जाते थे। इस कारण वह मुख डंडा संजीव सा प्रतीक होता था। पसंद वर्धन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, कुत्ते में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फांगर दूर कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काना सांप पड़ा होता, काना सांप बहता था। कुआ कच्चा था और 24 हाथ गया था, उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटके होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोनी पूरी वानर टोनी थी, मतलब स्वाद ज्यादा करती थी। एक दिन हम सुकून से नोट रहे थे, हमने कुएं में जोड़ने का मतलब कुएं के अंदर जो है वो पंजे से बंद झांकना, मतलब कुएं के अंदर देखना झांक कर कि वो चूजी। सबसे पहले उछने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक तेना फेंका। उसकी आवाज कैसी होती है, उसको सुनने के बाद अपनी बोलने की पति धमनी सुनने की इच्छा हुई, पर कुएं में जो ही डेना हुआ त्यों ही एक फुटफाट सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े हम बालक पहले से ही उस फुटफाट से चकित हो गए, जैसे किनोए करता हुआ मग समूह आते हुए कुत्ते की भौंक से भी चौंक जाता है। किनोए का मतलब होता है जो है वो शब्द के उपरांत पढ़ने वाली ध्वनि। उसके सुनने के बाद उसकी पति धमनी सुनने की इच्छा हुई, पर कुएं में जैसे ही देना का मतलब पत्थर गया त्यों ही एक फुफुआस सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े होकर हम सब बालक पहने तो उस फुफुआस से चकित हो गए, जैसे किनोए करते हुए मग समूह अति समीप कुत्ते को भौंकते चकित होता है। उसके उपरांत सभी ने उछल कूद कर एक इतना फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुफुआस करने लगे। हमने मान लिया कि कुएं में क्या है भाई, कोई ना कोई गहरा सांप छुपा हुआ है, इसलिए हमने क्या कहा, उससे पत्थर फेंकने लग गए। जब पत्थर फेंकते थे तो पत्थर की आवाज सुनकर क्या होता था भाई, कुआं भी चमकुना जाता था। जिस प्रकार से पानी पीता हुआ हिरन भी क्या है, चौंक जाता है, वैसे ही वो सांप चौंक जाता। बाई बाई से हमने क्या किया, उस कुएं पत्थर डाले। पत्थर डालने से सांप भी क्या है, फफड़ाने लग गया, उसकी आवाज सुनने लग गया। तो अब हम क्या कर रहे थे, चिट्ठियां लेकर जा रहे थे, कहा मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए। बीच रस्ते में कुआं आ गया। अब कुएं का आने के बाद में उन दोनों बच्चों ने, जो भाई लेखक है उनका छोटे भाई ने क्या किया, कहाँ चिट्ठियां जाती है, क्या चिट्ठियां डाकघर में पोस्ट होती है नहीं होती, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा विद्यार्थियों। तो मुझे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज का बात है कोर्स बी क्लास 9 संचन स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है, यादें होता है। और यादें किसकी है, लेखक। लेखक कौन है, श्रीराम शर्मा है। लेखक का एक बड़ा भाई है, वो भाई साहब है। लेखक है और लेखक का एक छोटा भाई है, आपके सामने छोटा भाई।
और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मक्खनपुर डाक खाने में चिट्ठियां डालने के जा रहे हैं। रास्ते में कुआं आता है, कुएं के अंदर एक भयंकर गया खाना था पे जिसकी बाद उन्हें 2-3 हफ्ते पहले हुई थी। जब उसने झांका और झांकने के बाद पत्थर फेंका तो पत्थर की आवाज से क्या फुफुकाई सुनाई थी। बाई बाई से सभी बच्चों ने पत्थर फेंका। यहाँ तक मैंने पढ़ाया विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों आप लोग चाहे तो उन चीजों को नोट कर लीजिए साथ साथ में, ताकि आपका जो है वो नोट बनते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी हुई है, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। नोट करना चाहते हैं तो आप, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर नए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।